कि जो पाप में है, बताना काम है, वो करेगा या ना करेगा मर्जी उसका है, लेकिन आपका काम है बताना। ठीक है, आपका पति को आप बताते हैं यीशु का बारे में, आपका पति आपको गाली देता है, कोई बात नहीं। आपका पत्नी को बताते हैं कि यीशु ही प्रभु है और यीशु का नाम ही से जीवन है, ऐसा अगर बताते हैं, वो आपका पत्नी गाली देता है आपको, कोई बात नहीं। आपका माता पिता को बताते हैं और आपका माता पिता कहते हैं आपको कि कौन यीशु, कैसा यीशु, कोई बात नहीं है, लेकिन काम है आपका क्या? बताना। सत्य को क्या करना है? बताना है। जो जितने भर आज चर्च में क्या करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, आज चर्च में क्या करते हैं, बड़ा इंसान मतलब धनी व्यक्ति को बुलाते हैं, कोई स्टार, फिल्म स्टार को, कोई पैसा वाला को, कोई जैसा वाला को बुलाते हैं और उसका तारीफ करते हैं। किसका? जो आता है चर्च में उसका तारीफ करते हैं, लेकिन वो बातों को नहीं बताते हैं कि यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, उसको नहीं बताते हैं। बुलाते हो ठीक है भाई, लेकिन जो आपको बताना है उसको बताओ, उसको बताओ। इसलिए आइए हम देखते हैं आज का विषय है, देखिए विषय है बहुत अद्भुत है। विषय है हम यीशु में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है। ये हम कौन है? जो यीशु को जानता है, जो यीशु मसीह को पहचानता है, वो व्यक्ति के लिए बातें हो रहा है। हम यीशु में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आज हम कैसे बढ़े? हम तो यीशु को जान गए, हम यीशु को पहचान लिए, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कहां? आत्मिक जो रास्ता है वहां हम क्या करना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ते नहीं, घटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग का जीवन में संसार की काम, संसार की बातें अभी तक हम लोग का अंदर काम कर रहा है, इसलिए आज हम आगे बढ़ने चाहते हैं, लेकिन आज बढ़ने नहीं पाते हैं, नहीं पाते हैं। यीशु कहता है जो पेड़ फल नहीं लाएगा उसको मेरा बटिका में, मेरा बगीचा में कोई दरकार नहीं है रहने के लिए। काट के क्या कर दूंगा? फेंक दूंगा। और जो कोई फल लाता है उसको क्या करता हूं? छांटता हूं, ताकि वो क्या करे और फल लाए। इसलिए कहता है हम यदि आज यीशु में है, आगे बढ़ने नहीं पा रहे हैं, वो एक वजह है। क्या है? वो एक वजह है, कारण है कि आज हम यीशु में आगे बढ़ने नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारों, विषय आज रात को मैं सोच रहा हूं, परमेश्वर कैसा करूं मैं आज? मैं तैयार भी नहीं हूं कि परमेश्वर मुझे इस सारे विषय में तैयार करूं, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया और ये बातों को मैंने बनाया। तो कहता है हम यीशु में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है। देखना, क्वेश्चन मार्क है। तो कहते हैं, देखिए क्या लिखा जाता है, एक विश्वासी को आत्मिक रास्ता में, ठीक है ना, आत्मिक रास्ता में आगे बढ़ने के लिए एक सहायक दरकार है। क्या? ये सहायक, मददगार दरकार है। हालेलुया। एक व्यक्ति को आत्मिक, यानी एक यीशु का लोग को, जो यीशु को अपनाता है, जो यीशु को यहाँ जगह देता है, हृदय में जगह देता है, और आत्मिक रास्ता में आगे बढ़ने के लिए एक सहायक दरकार है, एक मददगार दरकार है मेरे प्यारे। इसलिए कहते हैं कोई भी व्यक्ति, क्या कहते हैं, जो काम होता है, जो कोई घर का काम हो या रोड का काम हो, अकेले नहीं करता है, उनको चाहिए मजदूर। क्या? उन ठेकेदार, उन मालिक को क्या चाहिए उस काम को कराने के लिए? मजदूर चाहिए। तो एक विश्वासी को, एक यीशु का लोग को आत्मिक रास्ता में आगे बढ़ने के लिए सहायक चाहिए। और सहायक कौन है? सहायक कौन है? पवित्र। हालेलुया। वो चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए वो व्यक्ति को। इसलिए मैंने लिखा हूं इसमें,
पवित्र आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए। किसका जीवन में? मसीह व्यक्ति की। हालेलुया। एक मसीह का जीवन में जो विश्वास करता है उनका जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए। पतरस की अगुवाई कैसे होता था? पतरस को कौन अगुवाई करता था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पौलुस को कौन करता था? पवित्र आत्मा। जैसे जो शिष्य थे आज उनको कौन करता था अगुवाई? पवित्र आत्मा करता था। तो आज अगर आप विश्वासी हैं, आज अगर यीशु को जानते हैं, तो आपका अंदर यह पवित्र आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए। नहीं तो क्या भैंस पानी में। इसका अगुवाई अगर आपका जीवन में नहीं है, इसका अगुवाई नहीं है किसी का जीवन में, तो वो व्यक्ति दिखाता, वो व्यक्ति आत्मिक रास्ता में आगे बढ़ने नहीं पाएगा और कहेगा मैं तो बढ़ना चाहता हूं लेकिन नहीं पा रहा हूं। मैं तो करना चाहता हूं, कल मैंने सोचा था प्रार्थना के लिए लेकिन मैंने करने नहीं पाया। कल मैंने सोचा था चर्च जाने के लिए लेकिन नहीं पाया। अगुवाई नहीं हो रहा है आपका जीवन में। ये आत्मा, पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं हो रहा है। अरे ये आत्मा, ये पवित्र आत्मा आपका जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में अगुवाई क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि आप क्या हो चुके हैं संसार में? हो चुके हैं। हालेलुया। हम पहले खोए हुए थे लेकिन यीशु ने हमको ढूंढकर क्या किया? निकाला, शुद्ध किया, पवित्र किया, उसका पवित्र खून से धोकर और इसको गिफ्ट में दिया। किसको? पवित्र आत्मा को। ताकि मेरे जो आत्मिक रास्ता है वहां ये व्यक्ति ना भटके। वो पवित्र जो रास्ता है, जो आत्मिक जो रास्ता है, वो व्यक्ति ना भटके, इसलिए इस आत्मा को दिया जाता है कि ये आत्मा उसको समारण करेगा मेरा बातों को। हालेलुया। इसलिए कहता है पवित्र आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए। किसके ऊपर? मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना। एक विश्वासी को आत्मिक रास्ता में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए। कैसे? वचन दिखाता हूँ। ये वचन है यूहन्ना 14 उसका 15 में लिखा जाता है, मैं पिता से विनती करूंगा। क्या? मैं पिता से विनती करूंगा। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है मैं पिता से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन क्या है? परमेश्वर है। कहता है पिता से, ये यीशु कह रहा है मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें, मुझे, आपको कहता है, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। शब्द को ध्यान देना, सर्वदा तुम्हारे क्या रहे? साथ रहे। मैं विनती करूंगा तेरे लिए। पतरस कह रहा है, सॉरी पतरस नहीं, यीशु कहता है पतरस मैं तेरे लिए विनती करूंगा। पौलुस जितने भी आज यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर कहता है मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, कि वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। कौन? पवित्र आत्मा तुम्हारा जीवन में सदा सर्वदा साथ रहे। और ये क्या कहते हैं उसको? जब आपका उधर हो जाता है ना पवित्र आत्मा, आपको क्या हो जाता है? जैसे आप, बड़े ध्यान से सुनना, जैसे आप यीशु को ग्रहण करते हैं, जैसे आप यीशु को अपने दिल में जगह देते हैं, फट आ जाता है। कौन? पवित्र आत्मा। और ये नहीं है कि पवित्र आत्मा आने से आपको थरथरी लगेगा, आपको हंसने के लिए मन करेगा, आपको रोने के लिए मन करेगा। हो सके वो रोना अलग है कि आप प्रार्थना में आओ रो के प्रार्थना, वो अलग है। लेकिन आजकल चर्च में क्या चलता है? इतना आ गया पवित्र आत्मा, रिसीव करो, लो पवित्र आत्मा लो कहकर कोई इतना रोएगा कि और लोग सोचते हैं सचमुच उसका अंदर में क्या गया? पवित्र आत्मा।
नहीं। हालेलुया। हमको एक एक बातों को ये समझना है, ये जो वचन जो यीशु का मुंह से निकला ये बातें उसको समझना है। कहता है और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। ये क्यों रहेगा? ये क्यों रहेगा? एक व्यक्ति का, एक इंसान के जीवन में ये सहायक पवित्र आत्मा क्यों रहेगा? क्योंकि वो आत्मिक रास्ता में चलने के लिए आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा। तब जाकर आप परमेश्वर का जो रास्ता है उसमें आप आगे बढ़ने पाएंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। क्या है? अच्छे अच्छे विश्वासी, अच्छे अच्छे सेवक, अच्छे अच्छे पास्टर, अच्छे अच्छे प्रोफेट, रेवरेंड, क्या क्या ना जाने क्या क्या, वो क्या हो चुके हैं? आज यीशु से दूर हो चुके हैं। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से ना होने के कारण ये परमेश्वर से, यीशु से दूर हो चुके हैं और अपना धंधा चला रहा है। उसका जीवन में शैतान कब्जा कर लिया और अपना धंधा को चला रहा है। लेकिन हम उनमें से नहीं है कि लोगों को ठगें, लोगों को ये वाला पैसा फेसबुक यूट्यूब पर जानने पाए ना हम कैसे हैं, किसका सेवक है, पेट की या परमेश्वर का। इस बातों को हर व्यक्ति जाने, हम नहीं है वो पेट का सेवक। पेट दिया है परमेश्वर तो खाना वो देगा। परमेश्वर का हम काम कर रहे हैं तो परमेश्वर हम लोग का काम को करेगा। वो परमेश्वर का महिमा करते हैं तो आपका और मेरा महिमा वो करेगा। इसलिए आपको कोई दरकार नहीं। कहता मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें, ये तुम्हें कौन है? हम सब। उस समय पतरस था, उस समय जो उनका जो चेले थे वो थे, लेकिन कहता मैं और वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा, जब तक आप जिंदा है, जब तक आप इस संसार में है, जब तक यीशु ने आपको जीवित रखता है, ये सर्वदा आपके साथ रहेगा। ये सर्वदा आपके साथ रहेगा, आज नहीं कल नहीं, सर्वदा। यानी जब तक आप जिंदा है वो आपके साथ रहेगा। उसी का हम देखते हैं 14 का 26 का, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। मैं फोटो नहीं रखा हूँ कबूतर का, नहीं रखा हूँ, वो कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है। कहते हैं परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिससे, बड़े ध्यान से सुना, देखिए, जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से, यीशु कह रहा है जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा। ये बातें क्यों कह रहा है? यीशु का जो संसार, जो कि लोग उसको पकड़ने पर थे और उसको क्या करने पर थे? मरने पर थे। और यीशु रहते जाएगा किसके पास? परमेश्वर के पास जाएगा। तो कहता है कि मैं जब तक ना जाऊं तब तक ये सहायक नहीं आएगा। इसलिए मुझे जाना, यहां से मुझे जाना क्या है? अवश्य है, जरूरी है कि मुझे यहां से जाना है। और कहता है जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा। तब सीखने पाएंगे। ये रहेगा पवित्र आत्मा रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे कहता है वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, हमसे कह रहा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण। मेरा टूटी फूटी इंग्लिश, सॉरी क्या कहते हैं हिंदी, उसको बर्दाश्त करना, क्योंकि कहता है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। ये यीशु का बातों को, ये पवित्र आत्मा यीशु का बातों को आपको स्मरण करेगा, आपको याद कराएगा, आपको हमेशा वो बातों को याद करेगा ताकि आप उस रास्ता से, जो आत्मिक रास्ता से ना भटके। उस जो आत्मिक, जो कहता है ना मती में क्या कहता है, 7 उसका 13-14 में कहता है एक रास्ता चौड़ा है और दूसरा रास्ता क्या है? सबको छोटा है। लेकिन जो छोटा में चलता है वो जीवन की ओर पहुंचाएगा और जो बड़ा में चलता है वो विनाश की ओर जाएगा। तो कहता है वो रास्ता में, छोटा रास्ता में आपको चलने के लिए सहायता करेगा कौन? पवित्र आत्मा करेगा। पवित्र आत्मा है। आज जिसका जीवन में ये आत्मा नहीं है मेरे प्यारों, वो मसीह में आगे बिल्कुल बढ़ने नहीं पाएगा। जितना भी कोशिश करे, अगर ये आत्मा आपका जीवन में काम नहीं करता है,
मुश्किल है और क्या कहते हैं उसको, चलने भी नहीं पाएगी कि वो अब परमेश्वर के रास्ता में। लोग तो यही तो कहते हैं कि मैं चलना चाहता हूं लेकिन चलने नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अगुवाई नहीं हो रहा है, आपका जीवन में अगुवाई नहीं हो रहा है। अरे जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है अगुवाई, उसको आप क्या करते हैं, दबा देते हैं, दबा देते हैं। धीरे धीरे करते पवित्र आत्मा काम करना ही आपका जीवन में बंद कर देता है और आप आगे बढ़ने नहीं पाते। इसीलिए यूहन्ना 16 उसका 13 को पढ़ेंगे। आप निकालिए, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। अभी तो लाइन चला गया है इसीलिए दिखाने नहीं पाऊंगी। कहता है यूहन्ना 16 उसका 13 में कहता है, परंतु जब वो, बड़े ध्यान से सुना, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, उसी पवित्र आत्मा का विषय में जिक्र हो रहा है। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्या मार्ग बताएगा? सत्य का मार्ग बताएगा। कौन? पवित्र आत्मा आपका जीवन में रहकर, आपका जीवन में राज करके वो सत्य का आत्मा क्या बताएगा? सत्य का मार्ग को बताएगा। यीशु का बातों को, सत्य का मार्ग यानी यीशु का बातों को बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, वो खुद मनमानी ना करेगा। पवित्र आत्मा को देखिए, यहाँ थोड़ा कुछ बातें करते हैं। देखिए, जो पवित्र आत्मा आएगा आपका जीवन में रहेगा, मनमानी अपनी ओर से कुछ ना करेगा, ना कुछ कहेगा। देखिए, वो आकर अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा आपसे। जो कुछ उसको वहां से दिया जाएगा वही आपको वो देगा। कौन? पवित्र आत्मा देगा। लेकिन आज तो पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? मजाक बनाकर रखते हैं, मजाक बनाकर रखते हैं। आज सेवक लोग पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? मजाक बनाकर रखते हैं। ये उनका इच्छा से चल रहा है, ये पवित्र आत्मा। और इंसान उस आत्मा को क्या करते हैं? मजाक बनाते हैं, लोगों को गिराता है उसके नाम से। किसके नाम से? पवित्र आत्मा। उस आत्मा के नाम से लोगों को क्या करते हैं? गिराते हैं, लोगों को फूंकते हैं, फूंक मारते हैं पवित्र आत्मा के नाम से। अब वो गिरता है, लोगों को अपना कपड़ा, अपना जैकेट, अपना जो कोई भी यूज करते हैं उसको क्या करते हैं? उसके ऊपर हिलाएं चाहे डोलाएं, वो क्या होते हैं? सब गिर जाते हैं, सब गिर जाते हैं। लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है, ध्यान रखना। वो पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता, और ये पवित्र आत्मा नहीं है। वो कौन सा आत्मा मैं भी नहीं जानता मैं भी नहीं जानता, लेकिन न्याय का दिन कहेगा कौन सा आत्मा में तुम करता था, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूं। तो करने वाला कौन सा आत्मा में क्या है, उस दिन उसको पता चलेगा। उस दिन पता लगेगा कि ये लूसीफर का क्या था? काम था, और उसका जीवन में रहकर वो प्रकट करता था। इसलिए कहता है क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। क्या करेगा? आने वाली बातें, भविष्य की बातें तुम्हें, जिसका अंदर में वो रहेगा वो क्या करेगा? बताएगा। जो अब आज जो आप जो अच्छा करने जाते हैं, जो अच्छा करने के लिए, जो परमेश्वर के लिए करने चाहते हैं, और आपका जीवन में रुकावट आता है, तो मेरे प्यारों एक बार आप ध्यान करना। मैं बाइबल पढ़ने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच में रोकने वाला आपको क्या करेगा? रोकेगा। अब परमेश्वर के आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है कि बाइबल जो है उसको पढ़ने के लिए, लेकिन जो रोकने वाला है वो रोकेगा। आपको प्रार्थना करने के लिए, शाम हो या सुबह हो, जो भी समय हो, प्रार्थना करने के लिए आप अगुवाई होता है, इच्छुक लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ कर ले। और आपका जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो परमेश्वर का काम को करने के लिए
इच्छुक होता है, यानी परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, लेकिन रोकने वाला क्या करता है? ठीक नहीं है। इससे अच्छा थोड़ा टीवी चलाकर क्या कर, देख ले। इससे अच्छा थोड़ा मोबाइल चालू कर और क्या कर, देख ले। लेकिन प्रार्थना बाइबल पढ़ना नहीं। उसका अगुवाई, उसका जो हम लोग का अगुवाई कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं? दबा देते हैं। इसीलिए कहता है, जो कि स्टीफन को जानते हैं कि नहीं, जो उसको पत्थर से क्या किया गया? मार दिया गया। और उस व्यक्ति के विषय में मैं कुछ कहकर इस सभा को समाप्त करेंगे। लिखा जाता है प्रेरितों का काम 8 उसका 6 में इस प्रकार लिखा जाता है, स्टीफानुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। कौन? स्टीफन इंग्लिश में स्टीफन ऐसे कहते हैं, और जो हिंदी है स्टूफानुस, तो हम स्टीफन में जाएंगे, ठीक है। तो कहता है स्टीफन अनुग्रह, बड़े ध्यान से, अनुग्रह और सामर्थ के परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। चुना गया इन लोगों को परमेश्वर के सेवकाई के लिए। इन लोगों जो प्रेरित हैं, पतरस लोग थे, वो इन 7 को क्या किया? चुने। 7 भाइयों को चुना गया कि तुम परमेश्वर को काम को, जो वचन है उसको तुम उस गांव तक, उस जगह तक तुम क्या करना? लेके जाना। और पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये 7 भाई है चुना गए। 6 में अगर हम देखते हैं ना, 1 से अगर पढ़ते आएंगे या 5 से अगर हम करते करते पढ़ते आएंगे, तो वहां सारे सब कुछ जिक्र किया गया है। उस 7 भाई को चुना गया और उसमें से ये स्टीफन है। कौन? स्टीफन है। तो कहता है कि स्टीफन अनुग्रह और सामर्थ में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े, शब्द को ध्यान देना, बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। अनुग्रह कौन लेके आया? यीशु लेके आया। तो कहता है अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत और चिन्ह दिखाता रहा। ठीक उसका 9 कहता है, तब उस आराधनालय में से जो क्या है ये लिब्रिस तीनों, है ना, लिब्रिस तीनों की कहलाती थी। लिब्रिस तीनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया, ठीक है ना। इतना कठिन शब्द है, पढ़ने भी नहीं आ रहा है। देखिए कहता है, पहले से रिपीट करते हैं, तब उस आराधनालय में से जो लिब्रिस तीनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया, है ना, सिकंदरिया और किलोकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्टीफन से बात विवाद करने लगे। कौन कौन सी गांव है? कहता है कि लिबर तीनों की कहलाती थी, और कुरेनी, बड़े ध्यान से सुनना, देखिए कौन कौन सा गांव उसके ऊपर बात विवाद करने लगे। कहता है कुरेनी और सिकंदरिया। बहुत कठिन शब्द है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, फिर भी परमेश्वर सहायता करता है। सिकंदरिया और किलोकिया और एशिया, सिकंदरिया और किलोकिया और एशिया के लोगों, ये 3 जगह के लोगों में से कई एक उठकर स्टीफानुस से बात विवाद करने लगे। हालेलुया। क्यों बात करने लगे इस व्यक्ति से? कि ये लोग सोचे कि मूसा का जो व्यवस्था था उसको वो क्या कर रहा है? झूठा कह रहा है। ऐसा कहकर ये लोग सिकंदरिया और किलोकिया और एशिया के लोगों, ये 3 गांव के लोगों में से उठकर स्टीफानुस से बात विवाद करने लगे। और क्यों करने लगे मैं बताऊंगी आपसे। क्यों करने लगे? उसका प्रेरितों का काम ठीक
6:10 में कहता है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा की जिससे वो बातें करता था, अभी इसमें मसाला है, देखिए, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। किसके अगुवाई से बातें करता था? उसको कौन सा आत्मा अगुवाई करता था? पवित्र आत्मा उसका जीवन में अगुवाई करता था और कहता है कि उससे कोई भी सामना ना करने पाए। हालेलुया। ऐसा बातें, ऐसा ज्ञान की बातें जो परमेश्वर की आत्मा उनका जीवन में अगुवाई करता था कि कहता है कि वे सामना ना कर सके। सिकंदरिया, किलोकिया और क्या है, एशिया का लोग यहाँ, ये जो 3 गांव के थे उससे सामना ना कर सके। क्यों? क्योंकि ये बातें करता था, अपनी ओर से नहीं करता था, अपनी रीति से वो बातें नहीं करता था, लेकिन किसका अगुवाई होता था उसका जीवन में? पवित्र आत्मा की अगुवाई होता था उसका जीवन में। हालेलुया। तो वैसे आज हम लोग का जीवन में भी किसका अगुवाई होनी चाहिए? पवित्र आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरे प्यारों, वो रास्ता में चलने के लिए आपको मुश्किल होगा और चलने नहीं पाएंगे। इसलिए हमको एक सहायक यीशु ने दिया कि उनके माध्यम से हम लोग का जीवन में, ये वचन है, हम लोग का जीवन में अगुवाई हो। क्या हो? अगुवाई हो। हालेलुया। इसलिए कहता है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा की जिससे वो बातें करता था। कौन? स्टीफानुस। स्टीफन, हिंदी में स्टीफानुस ऐसा लिखा हुआ है नहीं, और इंग्लिश में देखो स्टीफन ऐसा। तो कहते हैं जो स्टीफन है, जो पवित्र आत्मा से बातें करता था और उससे कोई सामना ना कर सके, और वो जल गए और वो उससे क्या कर दे? सामना ना कर सके तो क्या कर दे? हत्या कर दे। हालेलुया। और वो उसका अगुवाई से चलते चलते वो पीछे ना हटा, अपना ये शरीर क्या कर दिया? यीशु के लिए क्या कर दिया? सही, यानी कुर्बान कर दिया। आप वक्त में अगर आप ऐसा दुख आता है आपका जीवन में, और अगर बीच में अगर आप भागते हैं या छोड़ देते हैं, तो वो राज्य का अधिकारी नहीं होंगे। इसी तो यीशु ने कहा, लूका यीशु समाचार 9 उसका 24 में क्या कहता है? जो अपना प्राण को यहाँ बचाएगा वो खोएगा, लेकिन जो अपना प्राण मेरे लिए खोएगा उसको वो क्या करेगा? बचाएगा। तो हम उस वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि हम यीशु के लिए, जो व्यक्ति यीशु को अपना बना लिया है, वो व्यक्ति क्या है? शहीद है। यीशु के लिए क्या है? शहीद, यानी कुर्बान है। जो आर्मी लोग देखते हैं ना, वो किसी को नहीं सोचते हैं, ना परिवार, ना घर, ना किसी को नहीं सोचते हैं, अपना जीवन ही देश के लिए दे देते हैं। मैं मरूं या जीऊं इसको कोई गम नहीं रहता है, और वो देश के लिए क्या होते हैं? शहीद होते हैं। वैसे आज यीशु में जो है क्या है? शहीद है। शहीद है मेरे प्यारे। और इस बातों को कोई ग्रहण नहीं करता है, क्या भैंस पानी में हो जाएगा। इसीलिए कहता है, आखिरी वचन देखते हैं, यदि तुम, देखिए, यदि तुम संसार के होते, हम देख रहे थे कहाँ रविवार का दिन इस वचन को, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों सा प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं बरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बेर रखता है। क्या रखता है? इसीलिए तुमसे संसार क्या रखता है? बेर रखता है। और वो इसलिए बेर करते हैं आपको, वो इसलिए आपको गलत सोचते हैं, इसलिए वो आपको भला बुरा कहते हैं। आप किसके अगुवाई से चलते हैं? पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। इसलिए तो मुझे घमंड है। क्या है? मुझे घमंड है ये सारे बातों को मुझे करने के लिए। और मैं रविवार का दिन को ही कह दिया था, कुरान या कोई बड़े महान ज्ञानी या कोई महान व्यक्ति, नेता, मंत्री की अगुवाई से मुझे नहीं होता है।
बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे अगुवाई करता है, इसलिए मुझे खुद को घमंड है आज। और आपको भी अगर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है तो खुद को क्या है, घमंड करना है। हालेलुया, घमंड करना है। लोग कहते हैं, अभी समाप्त करेंगे, लोग कहते हैं कि वो पास्टर जो है क्या है, बहुत पावरफुल है, उसका हाथ रखने से। अच्छा ठीक है, यहां भी तो हम देखें, तो एक सेकंड दिखाता हूं। ये 8 पद में कहता है, स्तिफानुस अनुग्रह और समर्थ में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। क्या दिखाया करता था? बड़े बड़े, पढ़िए, बड़े बड़े, हाँ, और हाँ, चिन्ह क्या करता था? दिखाया करता था। कैसे? अनुग्रह और समर्थ में परिपूर्ण होकर। और इनका काम, ये जो स्तिफानुस का काम दिखता है कि ये सचमुच यीशु में था। कहा था? यीशु के संग था। लेकिन आज का सेवक लोग का जीवन में ये काम बिल्कुल नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। इसलिए कहते हैं ठीक है, अगर यीशु का नाम से, बड़े ध्यान से सुना, मैं अद्भुत बातों को बताने जा रहा हूं। बड़े बड़े चमत्कार होता है, बड़े बड़े लोगों को आप देखते हैं कि ऐसा करता है, वैसा करता है। ठीक है, अगर यीशु की ओर से करता है तो पूरा ठीक है, हम भी उसको क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं। लेकिन जो यीशु की ओर से नहीं होता है वो तो खुद देगा, परमेश्वर को हिसाब देगा। लेकिन देखिए, आज हमको कहते हैं ना, इस कलीसिया के जो कोई भी है बातें करते हैं कि ऐसा है वैसा है, कहते हैं ना, तो हम उसको भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? हम उसको भी कह देते हैं कि आज खुद को कह रहा हूं, मेरा द्वारा यीशु नजरी चिन्ह चमत्कार नहीं करता है, मैं मानता हूं, तो भी मैं क्या नहीं हूं, दुखी नहीं हूं। परमेश्वर मेरे द्वारा बड़े बड़े काम नहीं करता है, मैं मानता हूं, मैं खुशी हूं कि परमेश्वर कोई दरकार नहीं है। लेकिन ये बातें को जब यहाँ से जब मैं ये बातें को कहता हूं और कोई व्यक्ति इसको कैच करता है, किसको? ये वचन को कैच करता है, छीनता है और अपने हृदय में बैठाता है और अपना जीवन को बदलता है, यही कभी है। क्या है? यही कभी है कि आज इस विषय को मैं कह रहा हूं। अगर कोई फेसबुक, यूट्यूब या कोई व्यक्ति अगर इसको कैच करता है और अपना हृदय में बसाता है और उसका जीवन बदलता है, यही कभी है मेरे लिए, यही कभी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम आत्मा को बचाओ। क्या बचाओ? आत्मा को बचाओ। चमत्कार ना हो कोई फर्क नहीं है, बड़े बड़े अद्भुत काम ना हो कोई फर्क नहीं है। अगर आत्मा बच रहा है तो परमेश्वर खुशी होता है, आनंद मनाता है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि आज हमसे, देखिए, इसलिए आज कहता है ना, संसार, ये जो संसार है हमको इसलिए बेर करता है, इसलिए वो घृणा करता है कि आज हम संसार की आत्मा की अगुवाई से नहीं चलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। इसलिए उसको वो चल चलन, पवित्र आत्मा की चल चलन उन लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए संसार आपको क्या रखता है? बेर रखता है। इसलिए स्तिफानुस को भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से बातें करता था, वो बातें सुनाता था, इसलिए वो पवित्र आत्मा की बातों को पसंद नहीं किए, इसलिए वाद विवाद किए और अंत में उसको पथरवा करके क्या करते हैं? मर दिया। लेकिन अंत तक क्या कहा कि हे परमेश्वर, जो ऐसा कर रहे हैं, जो मर रहे हैं, वो उसको घुटना में आकर प्रार्थना करता है कि इनका पाप को तुम स्मरण ना करना। हो सके वो समय कहता, हे परमेश्वर, मैं तुझे जानता हूँ और देखिए मुझे कैसे मार रहे हैं, इसका परिवार नष्ट हो जाए, ऐसे कहता। लेकिन वो किसका अगुवाई से चलता था? पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता था। इसलिए कहा कि इन लोगों का पाप को तुम क्या ना करना? स्मरण ना करना। यह है पवित्र आत्मा की अगुवाई। लेकिन आज क्या कहेगा? फटले फुटा देगा तेरा वो हो जाए, ऐसा कहेगा। लेकिन उस समय वो नहीं कहा, क्योंकि ये कहा कि उनका पाप को तुम स्मरण ना करना। हालेलुया। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर का रास्ता में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहता ना, एक विश्वासी को आत्मिक रास्ता में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है
तो क्या भैंस पानी में, और आप फल नहीं लाएंगे और आपको उस बगीचा से आपको हटा दिया जाएगा, आप दूसरा पेड़ लगा दिया जाएगा। इसलिए हम सब भी खड़े होते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, अद्भुत बातें को हम लोग का बीच में अर्थ बताया, और परमेश्वर अगले दिनों में भी